नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं जीरो टू हीरो चैनल पे काम करता हूं और एक एक चीज़ों का जानकारी लेने का कोशिश करता हूं और अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। बहुत दिनों से किसान का रिक्वेस्ट आ रहा था और किसान खेती के बारे में जानकारी हमसे लेना चाह रहे थे और उनका कई बार कमेंट आ चुका था। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद सर से रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आज इनको बुलाया हूं और बता दूं, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है और ये किसान के बारे में जानकारी, खेती के बारे में देते रहते हैं। और सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक चीज़ों के बारे में बताएंगे आगे जाके। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रो दीजिए मेरे दर्शकों को और आप थोड़ा सा खेती के बारे में बताइए। नमस्कार किसान भाइयों और सभी मित्रों और भाई साहब के सारे दर्शकों। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ रायगढ़ ज़िले से, और मेरा नाम है दीपक विश्वास और मेरा यूट्यूब चैनल है विश्वास फार्म। और मैं इस यूट्यूब चैनल को पिछले 3 सालों से रन कर रहा हूँ और मैं अपनी सारी प्रैक्टिकल जानकारी ही इस पे डालता हूँ ताकि किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और अभी सभी किसानों के प्यार के बदौलत मेरे 75,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जितना हो सके हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसानों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो कुल मिला के देखा जाए, जो ट्रेडिशनल खेती करने का तरीका है, जो परंपरागत खेती करने का तरीका है, वो तरीके को हटा के सर ने उसको ग्राफ्टिंग पे लाने का कोशिश किया और अपने ग्रामीण के एरिया में ये बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट किसान को एडवाइस देते हैं और समय समय पे जगह जगह पे जाते रहते हैं। और दोस्तों, आज मैं खुश भी बहुत हूँ क्योंकि मेरे पिताजी खुद किसान हैं और सर के भी पिताजी किसान रहे और हम दोनों आज रात में एक ही जगह रुके थे। सर से बहुत दिन के बाद रिक्वेस्ट किया था मैंने, तो सर ने टाइम निकाला, राजकोट आए थे, वहाँ से सीधा अहमदाबाद आए। पिछले रात में मैंने सर के साथ टाइम गुजारा और एक एक चीज़ों का जानकारी लेने का कोशिश किया। और कोई किसान का लड़का मिलता है तो ऐसा लगता है कि कोई अपना परिवार का हो। तो सर से अब जानेंगे कि किसान का जो साइंटिफिक तरीका होना चाहिए खेती करने के बारे में, वो तरीका का बारे में बताइए कि किसान को क्या करना चाहिए जो मतलब छोटे से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, कम आप बोल सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। थोड़ा सा बताइए सर उसके बारे में। जी, खेती का देखिए, खेती के बारे में बात करने जाएंगे बहुत सारे लंबे वीडियो बन सकते हैं, बहुत लंबी जा सकती है वीडियो, लेकिन मैं एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे किसान भाइयों को कीटनाशक के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अभी ऑर्गेनिक भी यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनिक का भी आप यूज़ कर सकते हो। जानकारी होनी चाहिए कि कब कौन से सिचुएशन में कौन सी कीटनाशक डालनी है। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, जाते हैं खेती किसानी वाले जो दुकान है वहाँ जाके बोल देते हैं हमारी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे दवाई दे दो। अब किसान को वही दवाई देगा वो दुकानदार जो उसके पास होगा। आपको क्या ज़रूरत है, आप सीधा जाके बोलिए कि हमें ये ज़रूरत है, आप ये मुझे दीजिए। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब जानकारी में जैसे कि हर दवाई का फार्मूला होता है, जैसे हम जो भी मेडिसिन अपने हेल्थ के लिए लेते हैं तो जिस मेडिसिन को जिसके पर्पज़ से बनाया गया तभी काम करेगा। तो आपको भी खेती के लिए भी जो दवाइयाँ बनी हैं उनका भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए और वो सारी जानकारी हमने यूट्यूब के माध्यम से दी हुई है। और भी हमारे किसान भाई हैं, बहुत सारे चैनल खोले हैं, उन्होंने दिया हुआ है, तो उनका सभी का फ़ायदा उठाना है। और एक जो क्रॉप है वो एक स्टेज पे बड़ी होती है, एक स्टेप बाय स्टेप बड़ी होती है। जैसे कि छोटे बच्चों को हम लोग को बॉर्नवीटा देना पड़ता है, उम्र होने के बाद उनको कुछ और देना पड़ता है, तो उसी तरह से पौधे का भी अलग अलग स्टेज में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो उन सभी को डिटेल में बता दोस्तों, सर का कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का देने का एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। मान लीजिए कोई दवाई दे रहे हैं, अब मलेरिया किसी को है और उसमें आप टाइफाइड का मेडिसिन लगा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। सर जो साथ में ये बोल रहे हैं कि एक स्टेज भी होना चाहिए किसान का। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में जो फार्मिंग कर रहे हैं, धान हो, सोयाबीन हो और कुछ हो, तो 14 डेज या 1 महीने के अंदर क्या देना चाहिए, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज पे क्या देना चाहिए, जब धान आने का टाइम हो जाता है, जब कटनी का टाइम होता है तो उस टाइम क्या देना चाहिए, वो सारे चीज़ें सर बता रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए। तो इन सभी चीज़ों का स्टेज है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, और जैसे फ्लावरिंग ग्रोथ करने के लिए जो आपका एमिनो एसिड हो गया, तो उसका जो टाइमिंग है ना उसको हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के नीचे मेरे चैनल का लिंक दे दूंगा और उन सारे वीडियोस का भी लिंक दे दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हमने उसको लाइव अपने खेत में प्रैक्टिकल किया, उसके रिजल्ट आने के बाद हम आपको बताते हैं। अच्छा, देखो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा रहेगा कि सर का जो है वीडियो का लिंक जो है कमेंट में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप चैनल पे आराम से जा सकते हैं। और यदि कुछ चाहिए
तो आप वहाँ कमेंट में बोल दीजिएगा, सर उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और साथ में सर के भी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लीगल अवेयरनेस, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी का भी इंटरव्यू, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, बैंक मैनेजर हो, किसी का भी इंटरव्यू, किसी के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे एग्जाम निकालते हैं, या यदि कोई थाना इंचार्ज परेशान करता है, यदि किसी तरह का जानकारी चाहिए तो सर भी अपने चैनल में हमारा लिंक डाल देंगे। मेरा तो बहुत ग्रोइंग स्टेज पे चैनल है। मैं एक क्वालिफाइड, सेमी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एक लीगल एडवाइज़र भी हूँ। यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बोल देंगे मेरे वीडियो पे कमेंट करके, मैं भी सर के लिए इतना कर सकता हूँ। तो सर आप थोड़ा सा वो खेती के बारे में जो बता रहे थे, 3 स्टेज के अलग अलग स्टेज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कब क्या देना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए NPK जो आता है 19-19-19, जिसमें 19-19% करके तीनों हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होता है। उसके बाद में उसका 052-34 भी आता है। तो ये जो अलग अलग स्टेज पे यूज़ होना रहता है, इसको करना रहता है अपने फार्म में। तो बहुत सारे किसान भाइयों को इसके बारे में पता नहीं है। अभी मैं गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में, तो हमारा अभी प्लांट यहाँ पे आया हुआ है राजकोट में। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि बहुत सारी अवेयरनेस नहीं है। तो उस अवेयरनेस के बारे में तो मैं अभी डिटेल बस यही कहूँगा कि आप हमारा वीडियो देखिए, और सभी स्टेज पे हमने जो डिटेल वीडियो बनाए हैं उस पर आप जाके उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि पौधे पे क्या इफेक्ट पड़ रही है। और बात करेंगे इसका सबसे एडवांस मॉडल जो अब हम अभी रन कर रहे हैं हम लोग, जिसका नतीजा आपको आश्चर्यचकित कर देगा। हमने अभी हमारे राजकोट में जो पौधा दिया है 3 महीने पहले, यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को, और उस पौधे से अभी 2 बार हार्वेस्टिंग हो चुका है बैगन का। अच्छा। सिर्फ 3 महीने का ही पौधा है, और पौधे की चौड़ाई देखेंगे तो 3 फीट चौड़ा हो चुका है, हाइट भी 3 फीट हो चुका है, और वो पौधा कम से कम आपका 1.5 साल चलने वाला है। अच्छा। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है, ग्राफ्टिंग किया है। अच्छा सर, ये जो ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है, बैगन का जो ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, जो ये मैं काफ़ी जगह सुन रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से इंडिया में ये फैल रहा है ग्राफ्टिंग। तो ये हाइब्रिड, एक तो लोकल बैगन होता था, उसके बाद जो है हाइब्रिड वाला आया जी। ये जो ग्राफ्टिंग बोल रहे हैं, ये क्या उससे भी एडवांस है? इसकी क्या फायदा है उसका, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ग्राफ्टिंग जो है उससे भी एडवांस है। जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड बनाया, 2 जेनेटिक्स को जोड़ करके एक अच्छी उन्नत किस्म को बनाया, जिससे कि किसान को ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन उस पौधे में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है और पोषक तत्वों को मिट्टी से निकालने की क्षमता है, वो थोड़ी घट गई है हाइब्रिड होने की वजह से। जैसे आप हाइब्रिड चिकन ले लीजिए और देसी चिकन ले लीजिए, तो दोनों में डिफरेंस रहता है, काफी डिफरेंस। तो ये चीज हो गई। तो हम लोगों ने क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेज पे ले गया कि हाइब्रिड के पौधे को ऊपर में जोड़ दिया, और हमारा जो एक जंगली बैगन का वैरायटी आता है, उसको टर्की बेरी भी बोलते हैं, उसको हम लोग रूट स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारा नर्सरी है रायपुर में, रायपुर से हम पूरे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई दे रहे हैं। तो पौधे का जो ग्रोथ है, आप हमने जो 3 महीने पहले किसान को दिया था, वो पौधा मान के चलिए जो लोकल लगाया उसने, जहाँ पे उनका जगह खाली था, अपने घर का नर्सरी लगाया, वो पौधा इतना ही बड़ा है और पीला पड़ चुका है। ये वीडियो आप मेरे चैनल पे देख पाएंगे। अभी जो मैं लाइव शूटिंग करके आया हूँ, उसका वीडियो मैं अपने चैनल पे डालूंगा। वहाँ पे पौधा इतना ही ग्रो किया है, पत्तियां पीली हो चुकी है क्योंकि पथरीली मिट्टी है और पानी की कमी है। लेकिन जो हमारा हाइब्रिड हमने जो बनाया हुआ है ग्राफ्टिंग करके, वो पौधा 3 फीट चौड़ाई में हो चुका है, 3 फीट हाइट में हो चुका है, और 2 बार हार्वेस्टिंग लिया जा चुका है। और अभी गुजरात में जो बैगन का रेट है वो 40 से 50 रुपए। हाँ नहीं, रेट तो बैगन का खैर काफी अच्छा है। तो हमारे एरिया में चलता है VNR 212। तो हमारे किसान भाई ने कहा कि सर आपका जो VNR 212 का डंठल है वो भी जो है बैगनी कलर का है। तो हमारे जो कस्टमर है उनका कहना है कि आपने कलर डाल के लाया है क्या इसको? डंठल तो ग्रीन होना चाहिए, लेकिन वो कलर वगैरह कोई डाला नहीं है, वो वैरायटी के कारण है। लेकिन उसकी वजह से उन्होंने अपने जो लोकल वैरायटी है उनका सीड मुझे 2-3 पैकेट खरीद के दिया। बोले सर आप इन वैरायटीज को आप उस पौधे में जोड़ दीजिएगा, जो पौधा मरता नहीं है। और मैं बता दूं, हम जिस पौधे में जोड़ते हैं वो कभी नहीं मरता जब तक आप उसको खुद ना मारो। मेरे पास जो पौधे हैं 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, नहीं मरते। दोस्तों देखो, जो सर ने बताया ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि जो देसी रहते हैं, देसी बैगन है, और हाइब्रिड, साइंटिफिक तरीके में हाइब्रिड निकाला जिसका प्रोडक्शन भी अच्छा था, लेकिन उसमें जो लड़ने का, जो बोल सकते हैं बीमारी से लड़ने की क्षमता थी या सरवाइव करने का जो क्षमता था, वो बहुत कम था। तो इन्होंने लोकल को भी लिया और हाइब्रिड को लिया। लोकल को जड़
लोकल का जो जड़ है उसको रखा और हाइब्रिड को उसमें कनेक्ट कर दिया, ऊपर वाला पार्ट, और ये दोनों को मिक्सर करके उसके बाद जो बनाया उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये आम के उसमें भी हो रहा है और अलग अलग बहुत सारे चीज़ों में हो रहा है। और सर का खुद नर्सरी है। सर वो नर्सरी का जगह बता दीजिए। ये रायपुर में है। आप लोग रायपुर जब भी आना होगा, मैं वहाँ से रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। हम आपको नंबर दे देंगे, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और जो दूर के किसान भाई हैं जो नहीं आ सकते, जैसे कि ये मेरा 1300 किलोमीटर दूर है, तो बहुत सारे किसान भाई सक्षम नहीं होंगे, तो हम वो वाली बीज उनको देते हैं। जो बीज हम लोग, जिस बीज पे हम लोग हाइब्रिड वाला जोड़ते हैं, अच्छा, वो बीज टर्की बेरी भी बोलते हैं उसको, वो बीज हम किसानों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो खुद कर सके। दोस्तों जब वो ग्राफ्टिंग तैयार हो गया और ग्राफ्टिंग बैगन जब प्रोडक्शन देने लगा, जो उसका बीज तैयार हुआ, वो बीज सर अवेलेबल करवा सकते हैं आपको, ये सर कर सकते हैं। और वो जो बीज रहेगा वो ग्राफ्टिंग का नंबर 1 बीज रहेगा, ना तो उसमें हाइब्रिड रहेगा ना लोकल रहेगा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके जो ग्राफ्टिंग का बीज तैयार हुआ उसका प्रोडक्शन सेम रहेगा जो ग्राफ्टिंग का रहता है। नहीं सर, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं जो रूट स्टॉक हम यूज करते हैं, हाँ, हाँ। उसका अलग ही बीज आता है, वो अवेलेबल नहीं है हर जगह। अच्छा, हम वो वाली बीज देंगे उनको, वो पहले उसको उगाएंगे नहीं, और ये दूसरी नर्सरी डालेंगे। ये जो मैंने बोला मतलब कि वो बीज नहीं, वो तो हाइब्रिड ही रहेगा। वो जैसे हाइब्रिड और दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो वो जो ग्राफ्टिंग करके आपने दिया, तो ग्राफ्टिंग का बीज जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो वो क्या ग्राफ्टिंग नहीं रहेगा? नहीं, अच्छा। हमें उसी बीज को यूज करना पड़ेगा जिस बीज में हम लोगों ने जोड़ा है पौधा। अच्छा, हमें उसी जंगली बीज को ही यूज करना पड़ेगा। और वो बैगन जैसा नहीं दिखता है, वो अंगूर के गुच्छे जैसा होता है वो। अच्छा, देखो मैं थोड़ा सा उसको गलत उसमें समझ गया। तो बहुत अच्छी बात सर, इस चीज को भी होना चाहिए। अगले इंसान को, किसान भाइयों को, हमारे मित्रों को भी ये डाउट हो सकता है। हाँ, तो वो जो आप बोल रहे हैं कि वो जो बीज रहेगा वो अलग ही रहेगा जो आप वहाँ से अवेलेबल कराएंगे। हाँ, वहाँ से हम अवेलेबल कराएंगे। तो दोस्तों जो मैं जो समझ रहा था कि ग्राफ्टिंग का, वो अच्छा हुआ। देखिए कई बार ऐसे होते हैं चैनल पे लोग झूठ बोल देते हैं, उस चीज़ को फैलाने लगते हैं। जो सर ने क्लियर किया और हमारे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने बताया कि नहीं, वो जो ग्राफ्टिंग है उसका बीज यदि आप यूज करते हो तो वो ग्राफ्टिंग नहीं रह जाता है। उसके लिए वो जो बीज अवेलेबल कराएंगे वो देसी का ही रहेंगे, जो उसमें कुछ केमिकल वगैरह मिला के इन्होंने वो अलग तरीके से तैयार किया होता है, तो वो बीज वहाँ से सर अवेलेबल करवा सकते हैं। तो उस बीज को आप एक नर्सरी डालोगे अलग से, 40 दिन का होने के बाद आप जिस हाइब्रिड वैरायटी को उसमें जोड़ना चाहते हैं उस वैरायटी का नर्सरी डालेंगे। अच्छा, जैसे ये 60 डेज का होगा, वो 20 डेज या 25 डेज, क्योंकि हाइब्रिड वाला जल्दी ग्रो करेगा। अच्छा। उसके बाद उसमें कनेक्ट। अब ये सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छे से वीडियो में डिटेल में बताई है। अच्छा। 35 मिनट का लंबा वीडियो है और लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ड्राफ्टिंग आप खुद कैसे करें। अच्छा, मतलब मोर देन 1 लाख व्यू है इस पे? जी, उससे भी ज्यादा होगा। मैं बहुत पहले देखा था 1 लाख है, उससे भी ज्यादा व्यू है। तो वो वीडियो बहुत लोगों को पसंद किया गया। क्या है, हमारे किसान भाई अभी पैसे के मामले में थोड़े से उनको थोड़ा सा डाउट लग जाता है, या तो उन सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उसका भी समाधान लेके, अगर आपके पास समय है, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो खुद की नर्सरी डाल सकते हैं, खुद आप डेवलप कर सकते हैं, खुद की प्लांटेशन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया जानकारी दिया सर ने। और जो YouTube के माध्यम से, जो सर का YouTube है, वहाँ से चाहे तो एक के वन बाय वन जानकारी ले सकते हैं। बहुत लोग होते हैं YouTube पे वीडियो भी बनाते हैं, डालते भी हैं, लेकिन वो किसान नहीं होते हैं। सर खुद खेती किसानी भी करते हैं, फार्मिंग के सारे काम करते हैं, और वो प्रैक्टिकल चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं, और साथ में मार्केटिंग तक भी करते हैं। अलग अलग स्टाफ भी इनके लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे। और सर का मैं साथ में जब बैठा 8-10 कॉल तो मेरे सामने रात में आ गए, और सब अभी मीटिंग जब सर से चल रहा था तो उस टाइम भी आ गए। तो सर का दोनों कॉम्बिनेशन है, साथ में फार्मिंग भी है, और ये जो है क्या बोलते हैं, फार्मिंग के साथ साथ जो YouTube पे काम करते हैं। तो दोनों, ये जब कमेंट करेंगे आपको दूसरा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों मैं और आप लोगों को बता दूं, किसी भी तरह खेती से जुड़े जानकारी बहुत पहले आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, ये बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं। और सर से कोई भी किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, और कोशिश करेंगे कि अगले इंटरव्यू फिर सर के साथ लें। और इस बार जो है सर के नर्सरी पे ही जाएंगे और कोशिश करेंगे उनका पूरा ओवरऑल जो है वहाँ शूटिंग करके आएँ और किसानों को जानकारी दें। दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं थोड़ा सा एक लाइन और बोलना चाहूँगा
कि चैनल पे जो है अपना नर्सरी का पूरा वीडियो आ जाएगा, क्या है शूटिंग किए हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हीलिंग चैम्बर वगैरह कैसा क्या है। और मैं अपना पर्सनल नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेरे से बात होगी। और जैसे कि मैं बताया, ये 60 to 70 डेज़ का टाइम लेगा जब आप खुद पौधे बनाओगे, और अगर आप हमसे पौधे लेते हैं तो उस टाइम में आपका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो दोनों काम अगर फार्मर करने लगे तो उसको काफी समझ आएगा। हाँ, ये टाइम भी सेव हो सकते हैं। हाँ, जब टाइम सेव हो सकता है। ये जो ये फार्मिंग किए हुए जो नर्सरी के पौधे देंगे, जो भी रखने, कितने दिन वो रखने पड़ते हैं सर, वो जो नर्सरी इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में? देखिए, हमें एक पौधे को कम्प्लीटली बनाने में 70 डेज ऑलमोस्ट लग जाते हैं। अब उसके बाद जब हम पौधे किसान को देते हैं तो वो 55 डेज में हार्वेस्टिंग लेता है। तो दोस्तों, मतलब आप समझो कि 70 दिन का सेविंग, नहीं 70 दिन, 70 यानी 70 डेज का सेविंग कर सकते हैं अगर सर से आप डायरेक्ट परचेज करते हैं। जी बिल्कुल। ये अवेलेबल आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ से सर अभी राजकोट डिलीवरी करवाया इन्होंने, और फिर ये बिहार भी, यूपी भी, जहाँ जहाँ अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है आप बताएं, और सर कोशिश करेंगे कि वो सारे जानकारी आपको अवेलेबल कराएंगे। और जो भी चाहिए, आप चाहिए तो सर से पौधे ले सकते हैं, या कमेंट में वीडियो चाहिए तो वो भी सर बना के दे सकते हैं, और सीड चाहिए तो सीड भी ले सकते हैं। अब देखिए, इतना दूरी 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर, तो मिनिमम आपका 2000 से पौधे से ऊपर का ऑर्डर होना चाहिए। या तो हम तो कहते हैं किसान आप खुद आइए अपने नर्सरी में, हमारे नर्सरी में विजिट करिए, पसंदीदा पौधा देखिए और आप लेके जाइए। सही। तो एक चीज ये बहुत बढ़िया लगा जो सर ने बताया कि आप आइए और वहाँ जाके नर्सरी देख लेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू पर्सनली मिलके और जानकारी ले सकते हैं आप। और फिर उसके बाद, हालांकि सर अलग अलग एडवाइस देने भी जाते हैं, लेकिन उनके जो है थोड़ा एक्स्ट्रा फीस होता है, क्योंकि सर के पास टाइम बहुत कम रहता है। अब यदि खुद वो पर्सनली वहाँ विजिट करने जाएंगे तो फिर उसके लिए भी वो इन केस जाते हैं जहाँ डिमांड बहुत सारे, मान लीजिए 40-50 एकड़ में कर रहे हैं, तो सर वहाँ पर्सनली जाते हैं। और जहाँ 1,50,000 पौधे देने की बात हो तो सर कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों से सर डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। ये कैसा लगा जानकारी मेरे दोस्तों? और सर के चैनल के लिए मैं बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी तरह का लीगल जानकारी चाहिए आप कमेंट करिए, और आप जैसे रेफरेंस देंगे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी तरह, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या SI बैंक मैनेजर, किसी का इंटरव्यू चाहिए, किसी के बारे में जानकारी चाहिए, वो मैं अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू दोस्तों। और कैसा लगा ये वीडियो, और कैसे लगे सर के साथ मुलाकात, क्योंकि रात भर हम दोनों नहीं सोए हैं, हम दोनों किसान के लड़के हैं, और बहुत ही इस चीज़ का बहुत हम दर्द समझ सकते हैं। हमारे पिताजी भी कैसे कैसे किसानी करते थे, और सर भी आज भी सर जुड़े हैं, और बहुत अच्छा लगा सर। और कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।